नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज सिन्हा हूँ और मैं एमडी मेडिसिन और साथ में डीएम एंडोक्रिनोलॉजी मैंने किया है और मैंने इसमें गोल्ड मेडल पाया था। तो मैं इससे पहले पूर्व में आईजीआईएमएस पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर था और अभी वर्तमान में मैं पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। तो अभी डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ही समाज में बहुत ही सामान्यतः पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 मुख्यतः दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड अदर डायबिटीज़ होते हैं उसके, बट मुख्यतः टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में पाया जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि वयस्कों में पाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ की चिकित्सा सिर्फ इंसुलिन से करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में हम दवाई अथवा इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसऑर्डर ये जान लें कि यह पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती हैं। किस तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? एक तो यह कि सेक्स की इच्छा नहीं होती है, और दूसरा कि यदि इच्छा होती भी है तो हम इस कार्य को संपूर्णता से और खुशी से इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता जिसे कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। महिलाओं में लुब्रिकेशन की समस्या हो जाती है और बहुत लोगों में इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है कि इच्छा नहीं होता है। तो यह जान लें, यह डायबिटीज़ मेलाइटिस का दुष्प्रभाव है। दुष्प्रभाव ऐसे है कि यह ज़रूरी नहीं, यह आवश्यक नहीं। बहुत समझते हैं कि डायबिटीज़ बहुत वर्षों के उपरांत इस तरह की समस्या आएगी। हमने देखा है कि डायबिटीज़ होने के पहले वाले स्टेज में, प्री डायबिटीज़ में ही सेक्सुअल डिसऑर्डर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यह बताना चाहता हूँ कि चूँकि डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमारे मानसिक रूप से भी यह असर डालता है, इस कारण से इच्छा की कमी कभी कभी आ जाती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है डायबिटीज़ के कारण, जिसके कारण इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जिसे हिंदी में हम नपुंसकता बोलते हैं, यह भी काफ़ी कॉमन है। लेकिन यह जान लें कि यह पहले की बात थी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को छुपाना है, बताना नहीं है। अब तो यह इसका इलाज संभव है। यदि आप पहले आते हैं, यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हुए बहुत वर्ष नहीं बीते हैं, बहुत समय नहीं बीता है, तो यह दवाइयों पे रिस्पॉन्ड करता है और बहुत सारे मरीज दवाइयों का सेवन करके अपना सामान्य विवाहित जीवन जी पाते हैं। और इस बहुत सारे केस में इनफर्टिलिटी केस हो या ऑन द मैरिज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकेज, मैरिज टूटने वाली है बिकॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो वहाँ पे जब हम इलाज करते हैं तब यह अवस्था ठीक हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होने के बाद आदमी सामान्य जीवन जी पाता है, विवाहित जीवन जी पाता है। तो यह जान लें कि यह पहले पूर्व की तरह जो अवस्था थी कि इसका इलाज नहीं है, किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है, तो यह अवस्था अभी नहीं है। इसका इलाज संभव है ओनली इन लेट स्टेजेस। बहुत दिन बीत गए हैं तब दवाई असर करना कभी कभी कम कर देती है, लेकिन शुरुआती दौर में इसे छिपाने की बजाय बताएंगे तो डॉक्टर मदद कर पाएंगे। और मदद करने के बाद जो आप मानसिक वेदना झेल रहे हैं रोज, उस वेदना से आप बाहर निकल सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं। और क्यों न जिए? डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट का मकसद तो यही है कि हम सामान्य जीवन जिए हर एंगल से, और ये एंगल को भी हमें छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए यही उद्देश्य था आज के हमारी इस बातचीत का कि इस तथ्य को समझें कि यह ट्रीट होने वाली कंडीशन है, यह छिपाने वाली कंडीशन नहीं है। धन्यवाद।